व्यवहारिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है और उसके पास उतना धन अपने संसाधनों से नहीं जुट पाता है। इस अतिरिक्त धन को प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पास या बैंक में या किसी इस तरह की अन्य संस्थाओं के पास उधार, कर्ज या ऋण लेने के लिए जाता है। तब क्या होता है कि उधार या कर्ज देने वाला व्यक्ति या बैंक कुछ शर्तें रखता है। प्रायः यह शर्तें 100 रुपये पर आधारित होती हैं। उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास 100 रुपये उधार लेने जाता है, तो ये व्यक्ति शर्त रखता है कि भाई ऐसा है कि मैं आपको 100 रुपये उधार तो दूंगा, लेकिन जब आप 1 वर्ष के बाद वापस करिएगा तो मुझे 110 रुपये वापस करिएगा। यानी प्रत्येक 100 रुपये पे वो कहता है कि 10 रुपये मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। इस तरह हम देख रहे हैं कि 100 रुपये जो उधार लिए थे वो तो वापस करने ही है इसे, साथ में 10 रुपया एक्स्ट्रा भी वापस करना है। ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपये वापस करने पड़ रहे हैं इसे ही हम ब्याज कहते हैं। और जो शर्त निर्धारित हुई है कि भाई हर 100 रुपये पर हर 1 साल के लिए हमें 10 रुपये वापस चाहिए एक्स्ट्रा, इसे ही हम कहते हैं ब्याज की दर। और यहाँ पे इस उदाहरण में 10% वार्षिक है। प्रतिशत का अर्थ जानते हैं, प्रत्येक 100 रुपये पे, और वार्षिक का मतलब 1 वर्ष के लिए। इसी तरह जब आदमी के पास पैसे अधिक हो जाते हैं तो वो उन्हें बैंक में भी जमा करता है और बैंक भी बदले में एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित दर से उस व्यक्ति को ब्याज अदा करता है। ब्याज वास्तव में 2 तरह के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज को पढ़ेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए साधारण ब्याज को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि 100 रुपया ही उधार लेंगे या 1 साल के लिए ही उधार लेंगे या रेट जो है 10% ही होगा। तो आइए अब साधारण ब्याज को पूरे विस्तार से समझते हैं। ब्याज के चैप्टर को पढ़ते समय कुछ नए नए शब्द आएंगे जिन्हें जान लेना जरूरी है। पहला है मूलधन। जितना धन जमा किया जाता है या उधार या ऋण लिया जाता है या कर्ज के तौर पे लिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल या सम बोलते हैं और कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह शर्त का समय पूरा होने के बाद जितना धन वापस किया जाता है उसे मिश्रधन कहते हैं, अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। उधार या कर्ज लेने की प्रक्रिया में जो अतिरिक्त धन वापस किया जाता है उसे ही ब्याज कहते हैं, जैसा कि अभी पिछले उदाहरण में हम लोग समझे हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है एक और कि मोहन ने 1500 रुपये उधार लिया और 1 वर्ष बाद 1640 रुपया वापस किया। जितना रुपया उधार लिया गया है यानी 1500 यही मूलधन कहलाएगा और जितना रुपया टोटल वापस किया गया है इसे ही मिश्रधन कहते हैं। और इन दोनों को घटाने के बाद यानी जो अतिरिक्त धनराशि वापस की जा रही है उसे ही हम ब्याज बोलते हैं। ब्याज को निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं, दोनों को घटाएंगे तो 140 रुपये आएगा। अब जैसा कि बताया गया है ब्याज 2 तरह के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ही एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर से ब्याज लगाया जाता है। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और इसे
SI से प्रदर्शित करते हैं। साधारण ब्याज के अतिरिक्त एक दूसरा भी ब्याज होता है जिसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोनों में अंतर यह है, साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज क्रमशः बढ़ता जाता है। इस चैप्टर में अगला शब्द आएगा समय, जिसे टाइम कहते हैं और T से प्रदर्शित करते हैं। जितने समय के लिए धन को उधार दिया जाता है, जमा किया जाता है या कर्ज के रूप में दिया जाता है, लिया जाता है, उसे ही टाइम कहते हैं। यह दिन, महीने या साल के रूप में हो सकता है। अगला शब्द है ब्याज की दर, या सामान्यतया इसको केवल दर भी बोलते हैं और अंग्रेजी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। 100 रुपये के मूलधन पर 1 वर्ष के लिए जो ब्याज प्राप्त होता है उसे ही रेट कहते हैं। ब्याज की दर को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। यह वार्षिक, छमाही, तिमाही आदि हो सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग 5% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब समझते हैं। वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष और प्रतिशत का मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 100 पर, यानी प्रत्येक 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपये होगा। यदि रुपया 200 हो जाए तो 1 वर्ष का ब्याज जाहिर है कि अब 10 रुपये होगा, क्योंकि रुपया दोगुना हो गया है तो ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। इसी तरह यदि रुपया 200 हो और समय 2 साल हो जाए तो अब ब्याज कितना हो जाएगा, इस 10 का भी दोगुना हो जाएगा, यानी 20 रुपये। इसी तरह यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक होता तो यहाँ पे 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपये होता, 200 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपये होता और 200 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि 40 रुपये होता। हम देख रहे हैं कि ब्याज की धनराशि 3 बातों पर निर्भर कर रही है। पहला मूलधन, दूसरा समय और तीसरा ब्याज की दर। इसी बात को मैंने नोट के तौर पे लिख दिया है कि ब्याज 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला मूलधन यानी P, दूसरा समय यानी T और तीसरा ब्याज की दर यानी R। इन तीनों में से एक भी कम या ज़्यादा होगा तो ब्याज कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसी के साथ साधारण ब्याज निकालने का सूत्र भी हम लोग समझ लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणे T गुणे R बटे 100, SI बराबर PTR बटे 100। इस मुख्य सूत्र की सहायता से हम मूलधन, समय और दर भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें समय T ज्ञात करना हो तो 100 को पक्षांतर कर देंगे SI गुणे 100 और P और R इधर हर में नीचे चला आएगा। इसी तरह हम मूलधन P और दर R भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्याज जो होता है मिश्रधन और मूलधन का अंतर होता है। यदि हमें मिश्रधन निकालना हो तो सबसे पहले ब्याज निकाल के मूलधन में उसे जोड़ देंगे, यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ये फार्मूला कहाँ से आता है, थोड़ा इसे भी हम लोग समझ लें। समझने के लिए हमने एक उदाहरण ले लिया है कि अर्पणा ने बैंक से रुपये 500 4% वार्षिक की दर से उधार लिया है। 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना होगा। इस बात को हम लोग ऐकिक नियम की सहायता से समझेंगे। प्रश्न के अनुसार चूंकि 500 रुपये अर्पणा ने उधार लिए है तो मूलधन हुआ 500 रुपये,
2 वर्ष की बात की जा रही है तो समय टी हुआ 2 वर्ष और 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है तो दर आर बराबर हुआ 4%। इसी बात को यहाँ कायदे से समझना है। 4% वार्षिक का मतलब है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज है 4 रुपये और हमें निकालना है 500 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज। ऐकिक नियम की सहायता से चूंकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज है 4 रुपये, ऐकिक नियम में आप जानते हैं कि अगला स्टेप होता है कि रुपये 1 का 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हमें 4 और बटा 100 करते हैं। यह प्रोसेस आप ऐकिक नियम के वीडियो में समझ चुके हैं। अगला स्टेप हम लोग 500 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो रुपये 500 का 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 4/100 पहले वाला और 500 का गुणा हो जाएगा। अगला स्टेप रुपये 500 का 2 वर्ष का, यहाँ देखिए बीच में 2 वर्ष का ब्याज अब निकालना है तो ये जो 1 वर्ष का ब्याज आया था इसमें जाहिर है कि 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसी बात को चाहें तो थोड़ा हम अच्छे से सजा कर लिख सकते हैं 500 गुणे 2 गुणे 4 बटे 100। इस तरह हम देख रहे हैं कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें 500 यानी मूलधन गुणे 2 यानी समय t गुणे 4 यानी रेट r में गुणा करके 100 से भाग देना होगा और साधारण ब्याज निकालने का यही फार्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है। इसे हल करके हम उत्तर आसानी से निकाल लेंगे, 40 रुपये ब्याज आएगा। आगे के प्रश्नों को हम लोग डायरेक्ट सूत्र की सहायता से ही हल करेंगे। साधारण ब्याज के सूत्र को हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, मूलधन ब्याज दर समय का मोहन गुणा कराए 100 से भाग दे ब्याज तुरंत मिल जाए। यहाँ पर मोहन कोई विद्यार्थी है जिसे संबोधित किया जा रहा है। आइए अब सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है कि 2500 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ब्याज पूछा गया है, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब भी केवल ब्याज पूछा जाए तो समझ जाना है कि हमें साधारण ब्याज ही निकालना है। आइए सवाल हल करते हैं। 2500 रुपया मूलधन P है, यहाँ लिखेंगे 2500 रुपये, दर की जगह पे है 12% वार्षिक, पूरा लिखते हैं और इसी तरह समय है 2 वर्ष। पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, फार्मूला है P गुणे T गुणे R बटे 100, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। सारे मानों को रख देना है, P की जगह पे 2500, T की जगह पे 2 वर्ष, R की जगह पे 12 और बटे 100 काट लेना है। काटने के बाद आएगा 25 दूनी 50, 12, 600 रुपये साधारण ब्याज आया। आगे हमें मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन का सूत्र हम लोग जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 2500 रुपये सवाल में ही यहाँ पे दिया गया है और ब्याज आया है 600 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3100 रुपये। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा कठिन बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ये क्या करता हूँ कि 400 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। अब इस सवाल के अनुसार 400 रुपये यहाँ मूलधन हो गया, दर 7/1/2% वार्षिक, इसे विषम भिन्न में बदल लेंगे तो 15/2% वार्षिक होगा और समय
3 सही 1/2 वर्ष यानी 7/2 वर्ष हुआ। ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है तो फार्मूले में सारे वैल्यूज को रख देंगे। मूलधन की जगह पे 400 है, टी समय 7/2, आर 15/2 और बटा 100। अब 400 ये 7 गुणे 15 और ये दोनों 2 जो हैं नीचे चले आएंगे और गुणे 100, इसे काटेंगे, ये कट जाएगा। 15 सत्ते 105 रुपये ब्याज आ जाएगा। मिश्रधन निकालना होगा तो P प्लस SI आप जानते हैं, तो P 400 रुपये है, SI 105 रुपये आया है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 505 और यहाँ रुपये, ये उत्तर आ जाएगा। अगले दोनों सवाल कुछ दूसरे डिजाइन के हैं। इसमें से पहला सवाल है रुपये 68,000 का 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज निकालें। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ वार्षिक है और यहाँ महीने में बात की जा रही है। मूलधन 68,000 रुपये, ब्याज की दर 16 सही 2/3 यानी इसे विषम भिन्न में बदलेंगे तो 50/3% वार्षिक होगा। समय T बराबर 9 महीने है। अब यहाँ पे महीने को वर्ष में बदलना होगा क्योंकि रेट जो है वार्षिक दिया हुआ है। महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे और इतना वर्ष आ जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और इसको काट लेंगे तो आएगा 3/4 वर्ष। अब सारे वैल्यूज को साधारण ब्याज के फार्मूला PTR/100 में रख देंगे। ये P है 68,000, T है 3/4 और R है 50/3 और बटे ये 100। काट लीजिए आराम से, 3 से 3, 4 से काटेंगे 170 बार में, गुणा करेंगे 170 और 50 का तो 17×5 85 और 2 0 आ जाएंगे, 8500 रुपये ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगले सवाल में रुपये 1250 का 5% वार्षिक की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। साधारण ब्याज के फार्मूले में इस्तेमाल होने वाले सारे सिंबल्स को लिख लेंगे। मूलधन P 1250 रुपये, दर R बराबर 5% वार्षिक और समय T 219 दिन। अब इस 219 दिन को वर्ष में बदलना होगा क्योंकि यहाँ वार्षिक दिया गया है, मात्रक समान होना चाहिए। हम जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे, इसे काटेंगे तो 3/5 आएगा, 73 से कटेगा, ये 3/5 वर्ष। फार्मूले में सारे वैल्यू रख देंगे। P की जगह पे 1250, T की जगह पे 3/5, R की जगह पे 5 और बटे ये 100। काट लीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा, हल करेंगे तो आएगा 37 रुपये 50 पैसे उत्तर। अगला सवाल है 1000 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्रधन 1150 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। प्रश्न के अनुसार मूलधन P बराबर ये 800 रुपये, समय दिया हुआ है T बराबर 6 सही 1/4 यानी 25/4 वर्ष। मिश्रधन A बराबर 1150। हम जानते हैं कि ब्याज मिश्रधन और मूलधन का अंतर होता है, तो 1150 में से हम 800 घटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा 350 रुपये साधारण ब्याज। अब हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो सीधे सीधे साधारण ब्याज वाले फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं या ब्याज की दर वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ हम साधारण ब्याज के फार्मूले में सारे वैल्यू रख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट आया है 350 रुपये, P है 800 रुपये, T है 25/4,
और r हमें ज्ञात करना है, और ये रहा 100 हर वाला। काट लेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ r बराबर 350 बटा 25 गुणे 2, ये 50 होगा, 50 सत्ते 350, ये 7% वार्षिक रेट आ गया। अगला सवाल है, एक राशि यानी धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो हमें ज्ञात करना है कि ब्याज की दर क्या है और कितने समय में वो धन 3 गुना हो जाएगा। चूंकि हमें राशि यानी मूलधन ज्ञात नहीं है, तो बीजगणित की मदद लेनी पड़ेगी और मूलधन को मान लेते हैं x रुपए। 10 वर्ष में यानी समय t बराबर 10 वर्ष, धन 2 गुना हो जाता है यानी मिश्रधन a बराबर 2x हो जाता है। देखिए यहाँ मूलधन का 2 गुना, मूलधन x है तो मिश्रधन 2x। अब यहाँ से इस वाले सवाल की तरह से हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 2x माइनस x बराबर रुपए x। अगला स्टेप पहले वाले सवाल की तरह ब्याज की दर ज्ञात करनी है। डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं ब्याज की दर का। r बराबर हम पढ़ चुके हैं SI गुणे 100 बटा P गुणे T। SI है x, 100 ही रहेगा, P x है और T 10 वर्ष, x से x कटा है, ये भी कट गया, यानी उत्तर आया 10% वार्षिक। ये ब्याज की दर ज्ञात हो गई। ये हमने पहला पार्ट किया है। बी पार्ट के लिए फिर देखिए कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा। अब बी पार्ट के अनुसार मिश्रधन a बराबर 3x, इस हिसाब से नया ब्याज SI बराबर a माइनस p बराबर 3x माइनस p माने x बराबर रुपए 2x। बी पार्ट में समय पूछा गया है, तो चाहे तो समय का डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। t बराबर SI गुणे 100 बटा p गुणे r। SI यहाँ 2x आया हुआ है, 100 ही रहेगा, p x है यहाँ पे देखिए, और r अभी को आया हुआ है 10, x से x कटा, 10 से 100, 10 बार में कटेगा, उत्तर आएगा 2 × 10 यानी 20 वर्ष, यानी वह धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अपनी किताब से अधिक सवाल लगाकर प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।